ઇન્દ્રપ્રસ્થની અંદર રાજ સૂર્ય યજ્ઞની અંદર સભા લાગેલી છે જે તમારી સામે દ્રશ્યમાન છે। આ સભાની અંદર પિતામહ ભીષ્મ, ગુરુ દ્રોણાચાર્ય, કૃપાચાર્ય, હસ્તિનાપુર નરેશ મહારાજ ધૃતરાષ્ટ્ર બિરાજમાન છે। चक्रवर्ती सम्राट महाराज युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ राज्यसभा में पधार रहे हैं। महाराज युधिष्ठिर के हस्तिनापुर युवराज राजकुमार दुर्योधन, दुशासन, कर्ण और शकुनी पधार रहे हैं। नरेश महापराक्रमी महाबली शिशुपाल पधार रहे हैं। अखिल ब्रह्मांड नायक पूर्ण पुरुषोत्तम द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण અને બલરામજી પધાર રહે।
इंद्रप्रस्थ में स्वागत है। आप सभी को पांडुपुत्र युधिष्ठिर का प्रणाम। आप बड़े भाग्यवान हैं राजन। आपके बुलाने से भारतवर्ष के सर्वश्रेष्ठ राजाओं यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप आदरणीय राजाओं का सत्कार कीजिए, उनकी पूजा कीजिए। पितामह, तो मैं पहले किसकी पूजा करूं? हे राजन, सर्वश्रेष्ठ राजा की पूजा कीजिए। तो पहले महर्षि वेदव्यास की या आपकी पूजा करूं? नहीं महर्षि वेदव्यास की और नहीं मेरी। आज आप धर्म के प्रतिबिंब है। आपकी आंखों को यह देख लेना चाहिए था कि यह सभा में मैं ही नहीं परंतु पूरे त्रिलोक के यदुवंश शिरोमणि वासुदेव श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी और की अग्र पूजा हो ही नहीं सकती। और यह मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं भगवान वासुदेव का भक्त हूँ। क्या यह नहीं लगता है कि भारतवर्ष के जगमगाते मुकुटों के बीच यह ऐसा लग रहा है कि तारों के झिलमिलाहट में चंद्रमा और जल चंद्रमा के दर्शन हो रहे हैं। तो तारों की ओर कौन देखता है? देवकी नंदन के यहाँ होने से यह सभा जगमगा रही है और सोच भी नहीं सकते उनके होते हुए किसी और की अग्र पूजा करना उचित नहीं होगा, कभी उचित नहीं होगा। यदि किसी को कुछ विपत्ति है तो अवश्य बोल सकते हैं। ठीक है पितामह, हम कृष्ण की पूजा करते हैं। सहदेव, तुम पूजा की थाली लेकर आओ। नकुल, यह तुम किसकी अग्र पूजा कर रहे हो? अरे युधिष्ठिर, तुम यह नहीं समझते यहाँ पर उपस्थित सभी राजा आपका सम्मान करते हैं, इसलिए यहाँ पर आए हैं। और यह सोचकर आए थे कि तुम धर्म का अर्थ अच्छी तरह से जानते हो, इसलिए तुम्हें सम्राट बनाया गया। पर तुम इस वाला की पूजा करके पूरे राज परिवार का अपमान कर रहे हो। शिशुपाल, अगर एक शब्द भी मुंह से निकाला तो जान से मार दूंगा। भीम, अर्जुन, शिशुपाल हमारे अतिथि हैं। महाराज ठीक कह रहे हैं, अतिथि की मर्यादा का उल्लंघन मत करो। तुम बोलते रहो शिशुपाल, क्योंकि आज तुम्हारे ही बोलने का दिन है। बोलूंगा क्यों नहीं? क्या मैं तुझसे डरता हूँ? अरे मैं तो यह भी नहीं मानता हूँ कि तू मेरे मामा वसुदेव का पुत्र है। तुझको यह स्थान ग्रहण करने का अधिकार है ही नहीं है। यह स्थान महर्षि वेदव्यास या तो हस्तिनापुर नरेश महाराज कृतार्थ ग्रहण करने का है। तुम्हारे जैसे चोर को मुख्य अतिथि के स्थान पर बैठना घोर अपमान है। शिशुपाल नहीं दाऊ, और यह पितामह बन बैठे भीष्म, आजीवन ब्रह्मचारी का व्रत रखने वाले, यह भी एक ढोंग है। यह प्रतिज्ञाएं ना लेते तो भी यह निसहाय, नपुंसक और नामर्दी रहते। शिशुपाल, यदि यह मेरे प्रिय युधिष्ठिर के राज सूर्य यज्ञ का समारोह नहीं होता तो महादेव की सौगंध मैं तेरी जीवा काट लेता। यह आपका अपमान नहीं कर रहा पितामह, ये मेरा अपमान कर रहा है। इसे बोलने दीजिए। अरे मुझे बोलने के लिए तेरी आज्ञा की जरूरत नहीं है। तू ऐसे स्थान पर बैठ गया है जहाँ बैठने का साहस कोई दास क्या? यह द्रोणाचार्य से बड़ा आचार्य है क्या? यह दुर्योधन और कर्ण से भी बड़ा योद्धा है? न तो ये ब्राह्मण है
न तो ये आचार्य है और न ही तो ये योद्धा है। तो फिर नंदगांव की गायों का दूध दोने वाला ग्वाला, ये ग्वाला इस दृष्टि से तुम्हें अग्र पूजा ने योग्य मान लिया। शिशुपाल, यदि तुमने एक शब्द भी मुंह से निकाला तो मैं तुम्हारी जीवा काट लूंगा। इसे बोलने दीजिए दाऊ। क्या आप नहीं जानते मैंने बुआ को क्या वचन दिए हैं? इसे मैं 100 अपराधों तक अवश्य क्षमा करूंगा। तुम्हें क्षमा करना है तो करो, मैं नहीं कर सकता। इसने भीष्म पितामह और बुआ कुंती का अपमान किया, इसने तुम्हारा अपमान किया है और तुम यहाँ खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हो। मुस्कुरा नहीं रहा हूँ दाऊ, मैं तो गिन रहा हूँ। यदि तुम्हें और कुछ कहना है तो कह डालो शिशुपाल, क्योंकि अभी तो 3 अपराध और कर सकते हो। अरे तू मुझे क्या डराता है मायावी? 3 अपराध की बात करता है। मैं यहाँ खड़े खड़े तेरे 300 बार अपराध करूंगा, 300 बार। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कुछ नहीं। अरे तेरा माँ ने कहा है चारे वाले, ये हुआ तेरा 98वां अपराध। तू एक चोर है, ये हुआ तेरा 99। और तूने महाराज कंस का नमक खाया है और उसी का वध कर डाला, ये हुआ तेरा 100वां अपराध। 100वां अपराध। अब तेरा 100 अपराध पूरा हो चुका है। बोल तू क्या कर सकता है? बस शिशुपाल, अब रुक जाओ। अरे तू तो एक बेरुपया है जो राजाओं का वेश पहन कर इस सभा में आ लेता है।